हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं रोहित सक्सेना स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल रोहित सक्सेना आईटी क्लास में। और गाइस ऐसी क्लास में हम सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशंस है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है गाइस जो हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल कर देती है, विच इज़ डेवलप बाई चार्ल्स बेबेज नियर बाई 19th सेंचुरी। गाइस जो कंप्यूटर है वो डेवलप किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19th सेंचुरी में। इट टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर को जो डेटा इनपुट किया जाता है वो इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर को डेटा इनपुट किया जाता है। और जब डेटा इनपुट हो जाता है उसके बाद वो उसे स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद प्रोसीड करेगा, और प्रोसीड करने के बाद इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। प्रोसीड करने के बाद वो आउटपुट हमें प्रोड्यूस कर देता है। तो किस तरह से करता है चलिए देखते हैं एक छोटे से डायग्राम में। तो सबसे पहले डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं गाइस, और इनपुट करने के बाद गाइस डेटा जो होता है वो प्रोसेस होता है। बट ये प्रोसेस इतनी स्पीड से होता है कि हम और आप लोग इसे इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि आज की डेट में जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसकी प्रोसेस करने की स्पीड जो है वो नैनो सेकेंड से भी कहीं गुना ज़्यादा फास्ट है। तो सबसे पहले इनपुट करता है, इनपुट करने का प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट दिखाई देता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर का प्रोसेस कि किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो आई थिंक व्हाट इज़ कंप्यूटर आपको समझ आएगी कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है। अब कुछ कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या होती हैं उसको हम जान लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं यहाँ पर स्पीड। देखिए कंप्यूटर की जो गाइस काम करने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कि आप इस कंप्यूटर से अपना काम बहुत ज़्यादा फास्टली करा सकते हैं, क्योंकि ये काम आपका बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सेकंड इसमें आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कंप्यूटर जो भी काम करता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ उनको परफेक्ट करता है, कि कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता। जो यूज़र कंप्यूटर से कोई कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म कराना चाहता है तो वो कंप्यूटर को इनपुट देगा और उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर, कुछ लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर से ने काम गलत कर दिया, ये कर दिया। काम कभी कंप्यूटर गलत नहीं करता, गलती करता है तो वो यूज़र करता है, क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करता है कि आप जो कंप्यूटर को इनपुट देंगे कंप्यूटर वो इसी का आउटपुट आपको देगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। गाइस आज के टाइम में कंप्यूटर का जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। मतलब आज के टाइम में जो कंप्यूटर आ रहा है वो टीबी में आ रहा है। जो कंप्यूटर का जो स्टोरेज आता है जिसमें डेटा स्टोर करके रखते हैं वो स्टोरेज आजकल टीबी में आता है। टीबी मतलब 1 टीबी होता है टेराबाइट। टेराबाइट जो होता है वो 1024 जीबी के बराबर होता है, जिसमें 1024 जीबी मेमोरी होती है। तो 1 टीबी 2 टीबी आज के टाइम में जो डिमांड है वो टीबी की है। तो स्टोरेज जो है आज के टाइम में वो टीबी में आता है। तो कंप्यूटर के अंदर बड़ा से बड़ा डेटा ईजिली स्टोर करके रख सकता है। आगे चलते हैं। उसके बाद है क्विक डिसीजन। गाइस कंप्यूटर में आपके पास बहुत सारा डेटा है और कुछ डेटा ऐसा होता है जो कई सालों पुराना होता है, और उस डेटा को अगर हम कंप्यूटर में स्टोर करके भूल जाएं, और कंप्यूटर क्या करता है आप इजीली सर्च करके कंप्यूटर आपको उसको 2-3 सेकंड में ही निकाल कर दे देता है। तो कंप्यूटर का जो क्विक डिसीजन मतलब डिसीजन बहुत जल्दी लेता है कंप्यूटर। आप जो भी कमांड में सर्च करेंगे कंप्यूटर उसको 1 या 2 सेकंड के अंदर ही आपको रिजल्ट उसका दिखा देता है। नेक्स्ट आता है रिपीटेड कैपेबिलिटी। अब गाइस ये रिपीटेड कैपेबिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि हम एक या एक से ज़्यादा काम कंप्यूटर को करा सकते हैं, वो रिपीटेड कैपेबिलिटी होता है। अगर इंसान की बात करें, इंसान से अगर एक काम को 10 बार करा लो, उसी काम को 100 बार करा लो, तो इंसान की काम करने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो एक बार में हम कंप्यूटर से जितनी बार चाहे उस काम को करा सकते हैं। अगर कोई सी काम को हम कंप्यूटर को कराना चाहते हैं, उसी काम को कंप्यूटर 10 बार, 100 बार, 50 बार, जितनी बार चाहे उसी कंप्यूटर को आप काम करा सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर में जो रिपीटेड कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हम समझेंगे गाइस, अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से हैं। बात करें तो देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर 2 बेसिक पार्ट से मिलकर बनाए। कंप्यूटर में 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं जिससे कंप्यूटर मिलके बनता है, और वो बेसिक पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक हार्डवेयर होता है और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है गाइस। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे हार्डवेयर को, उसके बाद समझेंगे हम सॉफ्टवेयर को। तो हार्डवेयर को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हार्डवेयर की अगर बात की जाए
तो गाइस हार्डवेयर इज़ बेसिकली एनीथिंग दैट यू कैन टच विद योर फिंगर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम अपनी फिंगर से छू सकें, फील कर सकें, इट मीन्स वो हार्डवेयर है हमारा। जैसे बात की जाए हार्डवेयर को कंप्यूटर में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है गाइस। नंबर 1 इसमें आता है हमारा इनपुट डिवाइस, और नंबर 2 गाइस इसमें आता है हमारा आउटपुट डिवाइस, और नंबर 3 इसमें मिलेगा आपको स्टोरेज डिवाइस। तो गाइस हार्डवेयर को बेसिकली इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस समझते हैं गाइस। इनपुट बेसिकली मीन्स गेटिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर टू बी प्रोसेस्ड। इनपुट का बेसिकली मीन होता है, इनपुट मीन्स होता है वो डिवाइसेस जिसकी हेल्प से कंप्यूटर को डेटा इनपुट किया जाता है, और इनपुट करने के बाद जो डेटा प्रोसेस में होता है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं गाइस। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, लाइट पेन है, पॉइंटिंग स्टिक है, बारकोड रीडर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, मॉडेम है। तो गैस ये सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और इनपुट करके डेटा प्रोसेस करता है। आगे चलते हैं गाइस, इसके बाद समझते हैं हम गाइस आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? तो गाइस आउटपुट डिवाइस को समझ लेते हैं। आउटपुट बेसिकली मीन्स गेटिंग डेटा आउट ऑफ द कंप्यूटर। आउटपुट का मीन्स होता है जिस डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर हमें जो आउटपुट देता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, मॉडेम, फैक्स और प्लॉटर। तो गैस ये सारी की सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से कंप्यूटर हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। तो गाइस इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारे आता है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइसेस आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दोनों इनपुट और आउटपुट होती हैं हमारी, दोनों एक ही होती है। स्टोरेज डिवाइस इज अ प्लेस टू कीप डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। एक स्टोरेज डिवाइस क्या होता है जिसमें हम डेटा को अपने स्टोर करके रखते हैं और वो डेटा उसको प्रोसेस करके रख देता है। तो सो दैट इट कैन बी रिट्राइव एट अ लेटर टाइम टू बी यूज अगैन। जो डेटा हम स्टोर करके स्टोरेज डिवाइस के अंदर रखते हैं उसको हम कभी भी उस डेटा को डिलीट करके उसमें दोबारा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टैप, जंप ड्राइव। तो हार्ड डिस्क देखिए गाइस, आज के टाइम में जो कंप्यूटर में आता है वो हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क जो सबसे बड़ा स्टोरेज जो होता है आज के टाइम में वो हार्ड डिस्क है। जैसे मैंने बताया था कि 1 TB 2 TB, 1 TB से पहले 500 GB हार्ड डिस्क आती थी, अब 1 TB आ रही है, 2 TB आ रही है। तो ये आपका सबसे बड़ा स्टोरेज होता है कंप्यूटर का, हार्ड डिस्क, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे जाना जाता है। फ्लॉपी डिस्क जो आज की जनरेशन में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का गाइस जो कैपेसिटी होता था वो 1.44 MB होता था। तो आज की जनरेशन 1.44 MB कुछ नहीं है, तो इसलिए पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। तो सीडी और डीवीडी की बात की जाए तो आज से 6-7 साल पहले सीडी डीवीडी काफ़ी यूज़ होता था, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, वीडियो और ऑडियो को इसमें लोग स्टोर करके रखते थे। नेक्स्ट आता है गाइस मैग्नेटिक टैप। अब गाइस मैग्नेटिक टैप क्या होता है? मैग्नेटिक टैप में आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में ब्लैक कलर की रील्स वाली कुछ कैसेट्स आती थी जिसमें कुछ सॉन्ग्स और वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया जाता था, जो कि वॉकमैन वगैरह में प्ले की जाती थी। तो वो भी एक स्टोरेज का ही पार्ट है हमारा। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास जंप ड्राइव। जंप ड्राइव का इंडिया में दूसरा नाम है पेन ड्राइव। तो जंप ड्राइव को ही पेन ड्राइव बोलते हैं। पेन ड्राइव आई थिंक आप लोग जानते हैं अच्छे से कि गाइस पेन ड्राइव क्या होती है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो आई होप कि स्टोरेज डिवाइस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है, तो चलिए मेमोरी को समझते हैं। तो बात करेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। नंबर 1 हमारा प्राइमरी होता है, नंबर 2 हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी मेमोरी में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक रैम आती है, एक रोम आती है। रैम मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, पेन ड्राइव आती है, सीडी, डीवीडी, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है।
और अगर हम इस रैम को अगर कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, रैम को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रैम भी हमारी एक एस रैम में आती है, एक डी रैम आती है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम होता है हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम की बात की जाए गाइस, तो एस रैम की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो उसकी रिफ्रेश स्पीड होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और अगर डी रैम की बात की जाए, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो ऑटोमेटिकली खुद ही रिफ्रेश होती रहती है, जो कुछ सेकंड्स बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है, वो हमारी डी रैम होती है। इसके बाद बात करते रहे गाइस रोम की। रोम की बात की जाए गाइस, तो रोम भी हमारी 3 प्रकार की होती है। पी रोम होती है, ई पी रोम होती है, और ई रोम होती है, ई पी रोम होती है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो गैस ये कंप्यूटर की 3 प्रकार की रोम होती है। रोम बेसिकली क्या होता है, रोम जो कंप्यूटर के अंदर एक इनबिल्ट होती है, जिसमें डेटा को रीड एंड राइट ईजिली कर सकते हैं हम, जो कि पावर ऑफ होने पर कभी भी डेटा हमारा जो है वो रिमूव नहीं होता। जबकि रैम की बात की जाए, तो रैम में पावर ऑफ होने पर डेटा हमारा ईजिली जो है इरेज हो जाता है। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ मेमोरी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ सीपीयू। इसको हम फुल एक्सप्लेन समझेंगे। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसर। इसको प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इस इज़ द मेन पार्ट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसको कंप्यूटर का ब्रेन और मेन पार्ट भी कहा जाता है। विच प्रोसेस डेटा गिवन बाय यूज़र एंड प्रोड्यूस आउटपुट। जो यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है, ठीक है, और उसका प्रोड्यूस जो आउटपुट उसको प्रोड्यूस करके जो आउटपुट हमें मिलता है, वो काम करता है हमारा सीपीयू। तो सीपीयू क्या करता है बेसिकली, जो हम डेटा इनपुट कराते हैं उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है, वो सारा का सारा काम सीपीयू ही करता है। जो कंप्यूटर का मेन पार्ट ही सीपीयू, जिसको हार्ट ऑफ सीपीयू कहा जाता है, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। बात करते हैं सीपीयू के पार्ट। सीपीयू हैज़ 2 पार्ट्स। सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू। एएलयू मीन्स होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट। अब सीपीयू काम कैसे करता है, चलिए इसको समझते हैं। गाइस सीपीयू कैसे काम करता है, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक डायग्राम की तौर पर चलते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू में कोई भी अगर आप कोई कैलकुलेशंस करना चाहते हो, सपोज़ कि आपने कंप्यूटर को कोई भी आपने मैथमेटिकल वर्क या फिर आपको कोई एडिशंस या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी आपने वैल्यू कंप्यूटर को दी, मतलब आपने कोई टास्क सीपीयू से परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने कंप्यूटर को 4x4 एक कमांड डी ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए। तो वो कैलकुलेशन किस तरह से करते गाइस, तो सबसे पहले जब आप इनपुट करते हो, इनपुट करने के बाद जो सीधे जो डेटा जाता है सबसे पहले वो सीयू के पास जाता है। सीयू क्या करता है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, तो सीयू कंट्रोल करके भेजता है एएलयू के पास। एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एएलयू क्या करता है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आपका प्लस माइनस, आपका मल्टीप्लाई, आपका डिवाइड, तो ये सारा काम आपका सीयू करता है। जितने जो भी मैथमेटिकल वर्क होता है वो सारा कैलकुलेशन का आपका एएलयू करता है। तो सीयू क्या करेगा, जो आपने 4x4 कमांड कंप्यूटर को दी है, वो 4x4 को चेक करेगा कि आपने जो इनपुट दिया है इसको कंट्रोल करके एएलयू के पास भेजेगा। एएलयू क्या करेगा, एएलयू देखेगा अच्छा हाँ 4x4 वैल्यू आई, उसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वो सीयू को दे देगा। अब सीयू क्या करेगा, सीयू चेक करेगा जो आंसर आया है 16, और 16 को क्या करेगा, उस 16 को वो कंप्यूटर की मेमोरी में दे देगा, और इस मेमोरी के बाद मेमोरी क्या करेगा, मेमोरी उसको फिर सीयू को देगा, और सीयू के बाद सीधा जो आउटपुट हमें स्क्रीन पर नज़र आता है वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है गाइस। तो जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले डेटा दिया जाता है, इनपुट किया जाता है, इनपुट करने के बाद जाता है सीयू के पास, सीयू भेजेगा एएलयू को, एएलयू फिर भेजेगा सीयू को, सीयू के पास से डेटा जाएगा फिर मेमोरी में, मेमोरी में आने के बाद फिर जो हमें आउटपुट नज़र आता है वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है गाइस। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में गाइस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।